हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टोटल 29 क्वेश्चन को कवर किए थे। उस वीडियो को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें अब का 30 से लेकर के 80 तक क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा, क्योंकि अब हम लोग को एग्जाम की जो टाइमिंग बच चुकी है बहुत ही कम बच चुका है और कम टाइमिंग में हम लोग को बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, जिसमें आपको जो आपका हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इससे आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले गिरे और इस वीडियो का आप फायदा ले सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते वीडियो को स्टार्ट। चलिए, अब का 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि HIV मुख्य रूप से विकास पर असर करता है, यानी कि HIV जो वायरस होता है जिससे एड्स रोग होता है, तो जो एड्स रोग वाला वायरस जो HIV होता है वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है RBC, ऑप्शन बी में दिया हुआ है WBC जिसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्लाज्मा। तो HIV वाला वायरस जो होता है आपका WBC यानी कि टी लिम्फोसाइट पर आक्रमण करता है। इस टी लिम्फोसाइट को टी हेल्पर कोशिका के भी कहते हैं और CD4 के भी नाम से जाना जाता है। CD4 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बोला कि एड्स वायरस किस परिवार से संबंधित है? यानी कि जो एड्स वायरस जो होता है, HIV वायरस होता है, वह किस समूह के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है रिट्रोवायरस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एडवेनोवायरस, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है पेक्सोवायरस, ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है T4 वायरस। तो आपका जो एड्स वाला वायरस होता है वह रिट्रोवायरस के अंतर्गत आता है। वह रिट्रोवायरस को आपको जिसे हिंदी में पश्च विषाणु के भी नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिट्रोवायरस। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि गर्भ निरोधक विधियों में से कौन सी अस्थायी विधि है? यानी कि गर्भ निरोधक के मतलब होता है जो गर्भ में बच्चे पलते बेबी के बीच में डिस्टेंस लाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे ही गर्भ निरोधक कहते हैं। और गर्भ निरोधक में 2 विधि का उपयोग किया जाता है, एक अस्थायी विधि का प्रयोग किया जाता है, एक अस्थायी विधि का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी के मतलब होता है वैसी विधि जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद वह हमेशा के लिए बरकरार रहता है, उसे अस्थायी विधि कहा जाता है। और अस्थायी का मतलब होता है जब तक उसको इस्तेमाल करे तब तक बेबी में डिस्टेंस रहे, जिस दिन उसको करना छोड़ देंगे बेबी में डिस्टेंस होना बंद हो जाएगा। तो आपका अस्थायी विधि के अंदर जो आता है एक सर्जिकल विधि आता है, जिसमें आपका वास्कोटोमी और टिबेकोटोमी आता है, जिसका हम लोग नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो अस्थायी पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका टिबेकोटोमी, जो मादा में उसके जो अंडवाहिनी होते हैं उसे काट कर बांध दिया जाता है। वास्कोटोमी, इसमें आपका जो नर का शुक्रवाहिनी होता है उसे काट करके बांध दिया जाता है। सी में आपका दिया हुआ है
IUCD, डी में आपका दिया हुआ है नसबंदी, इसका मतलब होता है अंतःयुक्ति गर्भाशय, यानी कि उस मादा के गर्भाशय में कुछ ऐसे युक्तियां का लगा दिया जाता है जिससे अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाते हैं, जो आपका अस्थायी विधि के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है बोला कि लैक्टोसन एमिनियोन पद्धति किस पर है, यानी कि आपका लैक्टोसन एमिनियोनिया है वह किस पद्धति के अंतर्गत आता है। इस पद्धति का प्रयोग अगर किसी मादा में दुग्ध स्रवण की मात्रा कम होता है उस पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है बोला कि सहेली गोली किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। सहेली जो गोली है एक किस संस्था के द्वारा प्रयोग किया गया है, निर्माण किया गया है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है CIMR दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है CDRI लखनऊ, ऑप्शन सी में है ARLLMS दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली, आपका डी में दिया हुआ है WH। तो सहेली गोली एक ऐसा गर्भ निरोधक गोली है जिसे सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है और इसका खोज CDRI लखनऊ में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका लखनऊ में है, और गर्भ निरोधक एक ऐसी गोली है जिसको गैर स्टेराइल गोली के भी नाम से जानते हैं, वह गोली आपका सहेली है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोले कि कॉपर टी किस प्रकार का उपकरण है, यानी कि जो कॉपर टी होता है वह किस प्रकार का उपकरण होता है। जो कॉपर टी उस मादा के गर्भाशय में जब लगाया जाता है तो क्या उपकरण करता है। तो जो कॉपर टी होता है एक विशेष प्रकार के कॉपर आयन का स्राव करता है, और वो जो कॉपर आयन होता है जो शुक्राणु गति करता है उसकी गति को धीमा कर देता है, उसके गति को नष्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बैरी मेथड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि RCH कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। RC जो आपका हो गया, RCH हो गया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उनको केयर के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो यह पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1992, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1995, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2000, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2010। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि HIV वायरस संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु का मुख्य कारण है, यानी कि जो HIV वायरस होता है उससे संक्रमित व्यक्ति का मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है, उसमें व्यक्ति किसके कारण मर जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भूख से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम होना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रक्त की कमी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मानसिक रोग। तो जो HIV वायरस होता है जिस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है उस व्यक्ति के अंदर
रोग प्रतिरोध क्षमता कम जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, बोले कि सिफिलिस रोग की पहचान किस परीक्षण से होता है? सिफिलिस जो रोग होता है यह भी एक यौन संचरित रोग होता है। उस रोग को पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा जांच किया जाता है, जिसके दौरान उसको पता लगेगा कि वह व्यक्ति सिफिलिस रोग से ग्रसित है। सिफिलिस जो रोग होता है आपका एक जीवाणु जनित रोग होता है, जिस जीवाणु का नाम है ट्रेपोनोमा पैलियम। उस जीवाणु के कारण आपका सिफिलिस रोग होता है। तो आपका जो परीक्षण किया जाता है सिफिलिस रोग को पहचान करने के लिए, इसमें आपका VDRL टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपका एंटीजन का जांच किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, बोले कि एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स रोग की पहचान करनी है, उसके लिए कौन सी जांच किया जाता है जिसमें व्यक्ति को पता चलेगा कि वह व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एलिसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बोला कि अस्थायी गर्भ निरोधक विधियों का उद्देश्य है। अस्थायी जो गर्भ निरोधक है उस विधि का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब होता है? जो अस्थायी गर्भ निरोधक का लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसके वजह से करते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अस्थायी बांझपन, यानी कि हमेशा के लिए उसका बेबी नहीं हो तो नहीं। ऑप्शन बी में है अस्थायी गर्भधारण को रोकना। ऑप्शन सी में है शुक्राणु उत्पादन रोकना। ऑप्शन डी में हुआ है मासिक धर्म रोकना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, बोले कि नेस्ट्रेट क्या है? नेस्ट्रेट क्या है? नेस्ट्रेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर कोई नर चाहता है संबंधी खुद कराने के लिए, अपनी पार्टनर को नहीं कराने के लिए, तो बिना चाहे गर्भधारण हो जाता है। उसे रोकने के लिए नर को इंजेक्शन दिया जाता है, और जिस नर को इंजेक्शन दिया जाता है उस विधि को ही नोस्ट्रेट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजेक्टेबल हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा कि यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जो यौन शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के इन्वायरमेंट में यौन शिक्षा के बारे में लोगों को पूर्ण तरीका से जानकारी नहीं हो पाता है, जिसके कारण से लोग कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उस रोगों से बचने के लिए लोगों को यौन शिक्षा जो होती है देना अति आवश्यक होता है। तो क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए में है बच्चे को पढ़ाना। ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है यौन संबंध बनाना। ऑप्शन सी में है किशोरों को यौन स्वास्थ्य और बीमारियों की जानकारी देना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है परिवार छोटा करना। तो जो यौन शिक्षा होता है वो आपका देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में, किशोरों को यौन स्वास्थ्य और उसकी बीमारियों की जानकारी देना, जिसके वजह से लोग अच्छी तरीका से अपने आप को जीवन यापन कर सके, लोग बीमारी से ग्रसित नहीं हो सके। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि अल्पकालीन गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है, यानी कि जो अल्पकालीन होता है वह चाहती है कि मेरा बेबी अभी ना हो,
तो उसके लिए जो गोली का प्रयोग किया जाता है वह कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सहवास के पहले। सहवास का मतलब होता है संभोग, यानी कि संभोग के पहले। ऑप्शन बी में है सहवास के तुरंत बाद 72 घंटा के भीतर। ऑप्शन नंबर सी है मासिक धर्म का समय। ऑप्शन डी में है गर्भधारण के 3 महीने बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संभोग के 72 घंटा के अंदर प्रयोग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि गर्भपात का एक सुरक्षित तरीका है। गर्भपात का एक सुरक्षित तरीका है जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे आसानी से वह बाहर आ जाए, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है दवाई द्वारा एमटीपी, यानी कि एक दवा होता है जिस दवा का नाम है RU 486। इस दवा का प्रयोग कर जो गर्भ में बच्चा पलता है उसको मारा जाता है, तो उसको दवा के द्वारा एमटीपी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे के मतलब कि अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर वो चाहती है कि मेरा बच्चा मैं अभी बेबी को जन्म ना दूं, तो 2 महीना के भीतर ही उस स्त्री को नीम का पत्ता का गढ़ा बना करके पीनी चाहिए, जिससे गर्भ में बच्चे पल रहे वह नष्ट हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अधिनिकृत जगह पर शल्य क्रिया कि इनमें से सभी। इसका मतलब होता है कि जो जानकारी वाले लोग होते हैं उनको पास एमटीपी करा देना चाहिए, घर में पल रहे बच्चों को ऑपरेशन से बाहर निकाल देनी चाहिए। कि ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि भारत में एमटीपी कानूनी रूप से किया जा सकता है, यानी कि भारत में जो एमटीपी किया जा रहा है वह किस कानून किस दौर के अनुसार किया जा रहा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है किसी भी कारण से। ऑप्शन बी में है चिकित्सीय कारण से। ऑप्शन सी में दिया हुआ है भ्रूण में असमानताओं होने से। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि किशोरा अवस्था में सबसे बड़ी समस्या है। किशोरा अवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या मिल रहा है आजकल के इन्वायरमेंट में? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानसिक अस्थिरता। ऑप्शन बी में है हार्मोन परिवर्तन। ऑप्शन सी में है गलत जानकारी और अशिक्षा यौन व्यवहार। और ऑप्शन डी में है मोटापा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत जानकारी और असुरक्षित यौन व्यवहार, जिसके बारे में जिसको हम लोग एसटीडी के नाम से जानते हैं। एसटीडी के बारे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होता है। चलिए सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, बोरा की गोनेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? गोनोरिया, गोनोरिया जो रोग होता है यह भी एक एसटीडी रोग है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौन संचरित रोग। उसको जिसमें गोनोरिया होता है, गोनोरिया भी एक यौन संचरित रोग है जो आपका निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और वह निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह हमारे जनन अंगों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है,
बोले कि HIV का पूरा नाम है, HIV का पूरा नाम क्या होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ह्यूमन इन्फेक्ट वायरस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की परिवार नियोजना का पूरा नारा है जो भारत में 1952 ईस्वी में लागू किया गया था, उसका नारा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है छोटा परिवार सुखी परिवार, ऑप्शन बी में है अधिक बच्चे अधिक सुख, अधिक बच्चे से कभी भी अधिक सुख नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी है स्वस्थ रहो लंबा जियो, ऑप्शन डी में है स्वस्थ ही धन है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है, इस नारा का जो अर्थ होता है अब का छोटा परिवार सुखी परिवार। जितना कम परिवार रहता है वह व्यक्ति उतना ही अच्छा तरीका से जीवन यापन कर पाता है, अपने बच्चे को अच्छी तरीका से परवरिश दे पाता है, जिससे अच्छी वे नॉलेज ले पाते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो प्रजनन स्वास्थ्य है जिसको हम लोग जनन स्वास्थ्य कहते हैं, वह जनन स्वास्थ्य हमेशा के लिए बरकरार रहे, किसी भी कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसके लिए कौन सा क्रिया करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही जानकारी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुरक्षित यौन व्यवहार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परिवार नियोजन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय कहलाता है। जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसे रोकने की विधि क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रजनन स्वास्थ्य, ऑप्शन बी में है परिवार परियोजना, ऑप्शन सी में है नसबंदी, ऑप्शन डी में है चिकित्सा। तो जनसंख्या रोकने की विधि को आपको कहा जाता है परिवार नियोजना या नियोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया। यानी कि आपका प्रजनन स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार ने उस प्रजनन स्वास्थ्य को देखरेख करने के लिए कौन सा नियम लगाया था, कौन सा प्रचार चलाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है RCH कार्यक्रम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जननी योजना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है WHO योजना, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पल्स पोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए RCH कार्यक्रम। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की IUCD में लिम्पेस लूप का उपयोग होता है। IUD के मतलब क्या बताए थे, अंतरगर्भाशय युक्ति, उसमें लिम्पोस लूप का क्या कार्य होता है। तो लिम्पोस लूप का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है गर्भपात कराने में, यानी कि गर्भ में बच्चा पल रहा है उसे बाहर निकालने में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गर्भाधान रोकने में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मासिक धर्म रोकने में, ऑप्शन
ऑप्शन डी में दिया हुआ है यौन रोग पहचान करने में। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाधान रोकने में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि महिला नसबंदी का दूसरा नाम है। जो आपका महिला में नसबंदी किया जाता है उस नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वास्कोटॉमी, ऑप्शन बी में है ट्यूबेकोटॉमी, ऑप्शन सी में है कॉपर्टी, ऑप्शन डी में है सर्जियन। तो जो बाबू महिला में बात करता है तो महिला में ट्यूबेकोटॉमी होता है, जिसे अंडवाहिनी उच्छेदन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर है। सही 54 नंबर फिर से उल्टा बना लिया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि निरोध का सामान्य नाम है। निरोध का सामान्य नाम है। निरोध को रोध विधि के भी नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए में गोलियां के नाम से जानते हैं, बी में आपका कॉन्डोम के नाम से जानते हैं, सी में आपका IUCD के नाम से जानते हैं, डी में आपका नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो आपका जो निरोध होता है उसे कॉन्डोम के नाम से जाना जाता है, और जो कॉन्डोम होता है ये लैटेक्स और रबड़ का बना होता है, जिसके कारण से यह लचीला होता है। चलिए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि एड्स का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे पहले किया जाता है? एड्स रोग, यानी कि किसी को आशंका हो रहा है कि एड्स रोग है, तो उस एड्स रोग से बचने के लिए, उसको जांच कराने के लिए उसे कौन सी परीक्षण करानी चाहिए? तो एड्स वाला जो होता है उस व्यक्ति को एलिसा जांच करानी चाहिए, जिसमें व्यक्ति का एंटीजेंस को चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलिसा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि HIV मुख्य रूप से किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ये आपको 2025 के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, 2025 की बिहार बोर्ड में। ये इतना इंपोर्टेंट है कि इसको आप कह भी नहीं सकते। चलिए तो बोला कि जो HIV वाला वायरस होता है वह किस कोशिका को नष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टी हेल्पर या लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी में है RBC, ऑप्शन डी में है प्लेटलेट्स। तो जो HIV वायरस होता है वह टी हेल्पर लिम्फोसाइट को आक्रमण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि गर्भ निरोधक गोली प्रतिदिन कब लेनी चाहिए? गर्भ निरोधक जो गोली होता है जिसके अंतर्गत माला एन, माला डी और सहेली आता है, ये तीनों गर्भ निरोधक गोलियां को किस वक्त प्रयोग करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है सुबह में, ऑप्शन बी में है रात में, ऑप्शन आपका डी में सी में दिया हुआ है रोज एक ही समय पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जब चाहे तब। तो आपका जो गर्भ निरोधक गोली होता है वो आपको एक ही टाइम पे प्रतिदिन लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि परिवार नियोजना का मुख्य उद्देश्य, परिवार नियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाल मृत्यु दर कम करना,
ऑप्शन सी में है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है यौन रोग रोकना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सामाजिक असमानता दूर करना। यहां पर क्वेश्चन है परिवार नियोजन, और जो परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, बोला किशोरावस्था अवस्था में सही मार्गदर्शन न मिलने से क्या समस्या हो सकती है। यानी कि एक बच्चा अगर किशोरा अवस्था में है तो इस किशोरा अवस्था में उस व्यक्ति को अगर अच्छी मार्गदर्शन नहीं दी जाए तो उस मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण उसके अंदर क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अवसाद। अवसाद का मतलब होता है किसी चीज का आदत लग जाना, नशे चीज का आदत लग जाना। ऑप्शन बी में है असुरक्षित यौन संबंध। ऑप्शन सी में है नशा। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए चलिए 61 नंबर है, बोला कि अस्थायी गर्भ निरोधक विधि का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अस्थायी गर्भ निरोधक। अस्थायी का मतलब होता है जब तक हम चाहे तब तक उस विधि का प्रयोग करेंगे, तब तक बेबी के बीच में डिस्टेंस आएगा। जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आवश्यकता आना आपकी बंद हो जाएगी, बेबी में डिस्टेंस आना बंद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्डोम। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, बोले कि भारत में परिवार नियोजना कार्यक्रम सबसे पहले कहां शुरू किया गया था। यानी कि हमारे भारत देश में परिवार नियोजन के बारे में सबसे पहले कौन सा राज्य में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया हुआ है राजस्थान, सी में दिया हुआ है महाराष्ट्र और डी में दिया हुआ है दिल्ली। तो जो परिवार नियोजन के बारे में चलाया गया था वो आपका सबसे पहले केरल में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि WHO के अनुसार यौन शिक्षा किस उम्र में शुरू करनी चाहिए। WHO को मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सभी रोगों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होता है। तो WHO के अनुसार सॉरी WHO के अनुसार उस व्यक्ति को कितनी वर्ष में लोगों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है किशोरा अवस्था में, बी में है बचपन में, सी में है विवाह के बाद, डी में है आपका 20 वर्ष आयु से पहले। इसका जो यौन शिक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए वो आपका किशोरा अवस्था में देनी चाहिए। लेकिन अभी का सिचुएशन देख करके लोगों को जो यौन शिक्षा के बारे में मेरे अनुमान को होता है वो आपका बच्चों लोगों को किशोरा अवस्था में ना दे करके बाल अवस्था में देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो सकता है। यानी कि अगर किसी के साथ असुरक्षित संबंध बनाया जाता है, असुरक्षित संभोग किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम मिल सकता है, उसका क्या रिजल्ट मिल सकता है गलत। ऑप्शन नंबर ए में है यौन संचरित रोग, बिल्कुल यौन संचरित रोग भी हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है
अवांछित गर्भ यानी कि बिना चाहे वो महिला प्रेग्नेंट भी हो सकती है, तो बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी में है मानसिक तनाव, इसमें माइंडली टेंशन भी आपकी आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 65 क्वेश्चन, 65 नंबर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि गर्भपात रोकने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, यानी गर्भपात रोकने के लिए कौन सा समय जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। तो आपका गर्भपात रोकने के लिए आपका जो समय होता है आपका ऑप्शन नंबर ए होता है 3 महीना के भीतर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो इस वीडियो को हम लोग इसी के साथ एंड करेंगे, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर इसका ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा होगा कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन हर सब्जेक्ट का आपका चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको लेकर के आने वाला हूं, जिसको आप फायदा उठा करके आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।